टूल का नाम है डायमेंशन। ये नया टूल है, 2025 में आया है। डायमेंशन टूल में बाज़ का आपने ड्राइंग्स बनाई होती हैं, जिस तरह ये साइड के ऊपर आपको ये दिख रही है। थोड़ा साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये लो। इसमें आपने दो लाइनों के दरमियान में एंगल मालूम करना हो, इसकी हाइट मालूम करनी हो, इसकी विड्थ मालूम करनी हो, कोई साइज देना हो एंगल वाइज, ये वो मेजरमेंट मतलब मालूम करनी हो, मेजरमेंट। अगले पेज देखो, ये सिंपल सा, ये देखो, एक लाइनर डेफिनेशन। मेजर एंड प्लॉट एंगुलर, लीनियर एंड रेडियल डायमेंशन। सर्कल का रेडियस मालूम करना हो, सर्कल का रेडियस मालूम करना हो, डायमीटर मालूम करना हो, और उसको स्क्रीन के ऊपर प्लेस करना हो। जैसे ये एक होम का स्ट्रक्चर है, असाइनमेंट भी आपकी यही है, ये बनाओ। टूल आपको सारे आते हैं, और साथ में उसके ऊपर लेबल भी करो, फीट, यार्ड, जो भी है, इसको लेबलिंग भी करके दिखाओ। जिस तरह दिख रहा है वैसे ही सेम सेम। इसको मैं आपको सेंड भी कर दूंगा वीकेंड के ऊपर। ये बनाओ और इसके ऊपर डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करके दिखाओ। और इसी तरह ये देखो, एक और कोई इस तरह का कंटेंट है, और उसके ऊपर आपने मेजरमेंट शो करनी है। ऐसे लग रहा है जैसे शर्ट का कोई पीस है तो वास्कट लग रही है किसी की। हाइट, विड्थ, एंगल, सब कुछ इस पे आपको स्क्रीन के ऊपर डायमेंशन टूल से बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूं। स्टार्ट करता हूं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सिंपल सा रेक्टेंगल है। अगर मुझे इसके ऊपर मेजरमेंट शो करनी हो, एक तो ये खुद टाइप कर लो, खुद टाइप कर लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है, ये ये टूल स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से बताऊं, जिन लोगों ने कॉरल कर ली है या करेंगे, उसमें ये टूल पिछले कई सालों से चल रहा था, उसमें था, कॉरल ड्रॉ में ये टूल था। इन्होंने रिसेंटली जो अभी एडिशन दिया है इलिस्ट्रेटर का, उसमें ये टूल इजाफी है, ये वाला। ये पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। आप अगर 2021 वर्जन देखो, उसमें नहीं है ये। तो ये 25 में मिलेगा। अगर आपको नहीं है तो 25 ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है। नहीं करनी है, आपकी मर्जी। करते किस तरह इस्तेमाल, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आपने डायमेंशन टूल पे क्लिक किया, क्लिक करते ही इसके साथ ये सपोर्टिंग टूल्स आ जाते हैं, ये चार। क्लिक करते ही ये टूल आ जाएंगे। पहला टूल, इसका नाम है लीनियर डायमेंशन। करता क्या, आसान सा काम है। जैसे ही आप इसको पाथ को टच करते हो, ऊपर उसकी मेजरमेंट आ जाती है खुद ही, पर्पल कलर में। जिस पाथ को भी टच करते हो, ये देखो, सबसे आसान है कि आप पाथ को टच करके आउट कर दो। ये लो, पाथ को टच करके आउट कर दो। इन करना है, आउट करना है, ये आपकी मर्जी कि किस जगह पे, इधर देखना है, इधर देखना है, इसके इनसाइड देखना है, इधर मेजरमेंट दिखानी है, ये बाहर दिखानी है। ये लो। अब इसमें ये एक लाइन नजर आ रही है, एक ये एरो हेड के साथ लाइन नजर आ रही है, दरमियान में ये यूनिट नजर आ रहा है इस लाइन के अबव। इसको लाइन के बिलो लाना हो, ये एरोज को शेप चेंज करनी हो, इसकी हाइट चेंज करनी हो, इसका यूनिट चेंज करना हो, इसकी बिलो की बजाय, सॉरी, अबव की बजाय बिलो लाना हो, या इसका कलर चेंज करना हो, या इसका फॉन्ट चेंज करना हो, इसके लिए आपको आसान सा काम बताऊं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, यहां सेट करनी है। अभी यूनिट आपको किस में दिख रहा है, इंचेस में। ये यहां से सेट करते हैं, फीट्स में, यार्ड्स में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, जो आप कहोगे वो यूनिट सेट हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट तो सेट हो जाएगा, साथ में आप इशारे के बाद देख रहे हो दो डिजिट दिखा रहा है। अगर आप इसको राउंड करना चाहो सिंगल डिजिट तक, या इसको सिर्फ इंटीजर पार्ट को देखना चाहो, फ्रैक्शन को नहीं देखना चाहो, यहां से प्रिसिशन सेट कर लेना, 0। 5.45 है ना, ये 6 दिखाएगा उसको राउंड करने के बाद, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो जाए तो राउंड कर देता है। अब वो एक डिजिट तक करना है। अभी तो ये दो है ना, दो इसलिए है कि ये ऑन था। ये करोगे एक डिजिट तक महसूस कर देगा, महदूद कर देगा। 0 करोगे तो नहीं दिखाएगा। ये कर देते हो। अच्छा, ये स्केलिंग है। बाकी लाइन की विड्थ कितनी रखनी है, लाइन की विड्थ क्या मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये मोटाई की बात कर, इस लाइन की मोटाई इस वक्त 1 पॉइंट है।
2 कर दो, 3 कर दो, आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ ये लाइन का स्टाइल अगर आप गौर करो, इतना बाजार तो नहीं करना हमने, छोटा ही करते हैं। ये यहां से सेट करना है, इसकी बात हो रही है स्टूडेंट, ये लाइन की। ये लाइन आपकी सॉलिड है, डैशेस में कर दो, डॉट्स में कर दो, कलर चेंज करना है यहां से कर दो, रेड कर दिया, ब्लैक की बजाय रेड आएगा और डैशेस के साथ आएगा। और ये किसके ऊपर आएगा, क्या जो करंट आपका लग चुका है उस पे आएगा या नए पे आएगा? आप क्या कहते हो? नए पे आना चाहिए। जब हो गया सो हो गया। अब आप उसको कैसे करते हैं, उसको डिलीट करके दोबारा कर लो। अभी मैं करके दिखाता हूँ। एरो हेड एंड टेल, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये जो लगा हुआ है ये वाला है, पहला वाला, ये ले लेते हैं। ये मैंने 2-3 चीजें चेंज की हैं। अगली बात, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन इसको बोलते हैं, ये साइड पे जो लगी हुई है लंबी, ये इसकी हाइट कितनी है, लाइन की वेट कितना है, लाइन किस किस्म की है, कलर क्या दिया हुआ है, कितनी दूरी पे है, कितना एक्सटेंड किया हुआ है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। अगर यही रखनी है ये रखो, अगर आप चेंज करना चाहो, चलो इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं ग्रीन कर देता हूँ, सिर्फ आपको वक्ती तौर पे दिखाने के लिए कि ये मैंने कर दिया और ये हुआ। लाइन स्टाइल यही रहने देते हैं। और अगली बात, मैंने आपको बोला था ना इसका फॉन्ट चेंज हो जाता है, फॉन्ट यहां से चेंज होता है। एरियल लेना है, कोई और लेना है, ये देखो, फॉन्ट ही फॉन्ट, ये ले लो, डिफरेंट फॉन्ट आएगा अब, पहले से डिफरेंट होगा, ठीक है। रेगुलर स्टाइल, फॉन्ट का साइज कितना बड़ा कितना छोटा, फॉन्ट का कलर ब्लैक ही रहने दो, यहां से चेंज कर लेना, ऑरेंज कर लेते। और मैंने क्या आपको बताया नहीं कि आप अपना जो नंबर है, जो मेजरमेंट है, लाइन के ऊपर लेनी है या बिलो लेनी है? बिलो लेनी है तो ये ऑन कर दो, लेफ्ट पे लेनी है ये ऑन कर दो, सेंटर में रखना है ये ऑन कर दो। अगर ये चीज आप चाह रहे हो ये एंड पे आए लाइन के, ये राइट है। उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। और इसको कितनी दूर करना है यहां बता दो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बिलो लिया है, बिलो, और दूसरा राइट पे आएगा, ये बिलो राइट पे आएगा। अगर आप बिलो ही रखना चाह रहे हो, राइट की बजाय लेफ्ट रखना, सेंटर करना चाह रहे हो, बिलो सेंटर में आए, ये है पोजीशन, अबव या बिलो, ये है अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर या राइट। समझ आ रही है? क्लियर? और जैसे अगर आपने ये कोई भी वैल्यू जो आपको पसंद नहीं आई, आप कहते हो सर कोई असल वाली ले आओ, रीसेट कर लेना। अभी मैं सेव करने लगा हूं, जो काम किया है अब ये यहां पे नजर आएगा, ये देखो। अब नहीं आया, बिलो आ रहा है। अब आपके लिए मसला ये है कि सर इन दोनों का क्या करना है जो पहले लग गई? कोई मसला नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन, क्लिक करो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। बल्कि इसी से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट डिलीट, उसी टूल से करना, सॉरी, लीनियर, ये जो आपका टूल है इसी से सिलेक्ट करके डिलीट, दोबारा से लगा लो। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर दो, दूसरा ये है कि इस पॉइंट पे क्लिक करके दूसरी साइड पे, यहां पे आके यहां पे क्लिक करके इसको बाहर की तरफ निकाल लो, अंदर रखना है अंदर रख लो, ये लो। अब अबव नहीं आया, बिलो आया, और सेंटीमीटर में आया। जो आपने कहा ये एक्सटेंशन लाइन साइड के ऊपर ग्रीन कलर की, वो भी आ गया। वेट आपने अगर बढ़ाया होता तो वो भी आ जाता, डैशेस करते डैशेस आ जाता। अगली बात, ये तो हो गया। कभी भी अगर आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट हो, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं और फिर मैं आखिर में सर्कल बना के दिखाता हूँ। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको पता पॉलीगॉन ही लेनी पड़ती है, और ये डाउन एरो से ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। और ये आपने ट्राइंगल बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि इसका मुझे एंगल मालूम करना है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़े से इसका एंगल को मैं क्लिक करके चेंज कर देता हूँ। अब ये तीनों एंगल डिफरेंट है, पहले सेम थे, अब तीनों एंगल डिफरेंट हो गए, और इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, ये लो, ताकि आपको नजर आए। अब अगर इसने एंगल आपने इसके यहाँ पे प्रिंट करने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, प्रोजेक्ट की नीड, आपने जाना है डायमेंशन टूल, और डायमेंशन टूल के साथ बराबर में एक टूल और पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं एंगुलर डायमेंशन टूल। इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे
क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ले आओ। दो लाइन को दरमियान में एंगल बनना शुरू हो गया, दिखना शुरू। दोबारा देखो, अगर आप इसका इनसाइड एंगल देखना है दो लाइनों का तो इनसाइड एंगल है, अगर आपको कहा जाए आउटसाइड एंगल देखना है तो इसको बाहरी तरफ ले आओ। बाहर का एंगल 287 डिग्री है, अंदर का एंगल 72.5 डिग्री है। जितना दूर करना कर लो, वैसे तो इतना ही होता है काफी। ये लो, वैल्यू भी आई। और ये वो सेटिंग है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी। लाइन का स्टाइल भी चेंज किया था, एरोज भी चेंज किए थे, कलर भी चेंज किया था, और आपने बिलो वाली ऑप्शन को सेंटर में रखवाया था। ये उस पे जब तक आप इसकी सेटिंग को रीसेट रीसेट कर देते, चले रीसेट कर देते, सेव करना, सेव जरूर कर लेना। ठीक है, पिछला जो हो गया सो हो गया। अब क्या होगा, अब नई सेटिंग अप्लाई होगी। पिछले को कैंसिल करना तो इसी टूल के से डिलीट कर देना। ये टूल लिया, यहां पे आए, क्लिक किया और इधर आके क्लिक किया और ये लाइन लगा। दोबारा से देखो, इधर क्लिक किया, एक पॉइंट पे 5 जब नजर आए, क्लिक करने के बाद दूसरी साइड पे चले जाओ, दूसरी साइड पे क्लिक कर जाके कर दो, करने के बाद ड्रॉ कर दो। ये समझ आई है कि किस तरह एंगल आपने डिस्प्ले करने हैं। अब मैं आपको अगर कहूं कि मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस समझते हो आप, सर्कल का। और एक होता है डायमीटर, डायमीटर होता है एक पॉइंट से, सेंटर से लाइन जो क्रॉस होती है दूसरे एंड पे जाके मिलती है, उसे डायमीटर बोलते हैं। और सेंटर पॉइंट से जो बाउंड्री की तरफ लाइन लगती है आधी, उसे रेडियस बोलते हैं। रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालना है, एक चीज याद रखना, ये टूल नहीं चलता। कौन सा, ये वाला, ये टूल नहीं चलता। इस टूल को अप्लाई नहीं कर सकते अगर सर्कल नहीं होगा। सर्कल बनाना है फिर उस पर लगेगा ये। मिसाल के तौर पे मैं 3 सर्कल बनाता हूं, ये देखो, शेप के साथ एक सर्कल, शेप के साथ दूसरा सर्कल, ये 2 सर्कल बना दिए। अगर आपको इसके डायमीटर या रेडियस मालूम करना हो तो आपने पहले इसको क्लिक किया, ठीक है, क्लिक कर लिया। उसके बाद आपने इस टूल पे आना है डायमेंशन के, और थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाना है जो ये आपको रेडियल डायमेंशन, क्लिक कर दो। रेडियल डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे बाउंड्री को टच करना है। जैसे बाउंड्री को टच करना है वो देखो R 29.66 mm आ गया। इतनी सी बात है। जहां से भी रेडियस ड्रॉ करना है, इधर से करना है इधर से कर लो, इधर से करना है इधर से कर लो। जब आप क्लिक करके ये लेके आओगे, ये आपका एक डायमीटर शो हो रहा है। और अगर आप रेडियस दिखाना चाहो, रेडियस नहीं, ये लो, जस्ट क्लिक करो, R फॉर रेडियस। और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सेंटर से क्रॉस होने वाला इस डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और ये डायमीटर का ये साइन होता है, ये डायमीटर का साइन है, और ये R ये रेडियस बता रहा है। और ये मालूम करने का आसान सी ट्रिक ये होती है, कभी अगर आपको अपने डिज़ाइन के अंदर रिक्वायर्ड हो तो सबसे पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इस टूल को एक्टिव करो, जिस टूल का नाम है क्लिक किया, नंबर 1, नंबर 2 डायमेंशन टूल, नंबर 3 ये है जी थर्ड ऑप्शन। और अगर आपने रेडियस निकालना हो जस्ट क्लिक कर दो, बस क्लिक कर दो, ऐसे ये रेडियस निकल है, जो इस वक्त कितना बनता है 59.62 mm। और अगर आपने डायमीटर निकालना हो तो उसी तरह बाउंड्री पे जाओ, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको मूव करके दूसरी साइड पे चले जाओ। ये डायमीटर, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जैसे छोड़ोगे डायमीटर निकल आएगा। डायमीटर का सिंबल ये होता है, ये डायमीटर का सिंबल होता है। जो स्टूडेंट्स हैं शेप्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये टूल वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी चीज़ जो है वो है टूल ऑप्शन, ये वही है जो डबल क्लिक करने से आया। उम्मीद है ये चारों ऑप्शन भी समझ आ गए। डायमेंशन टूल सिंपल, ठीक है। काफ़ी आज के लिए अटेंडेंस करते हैं और फिर इंशाल्लाह ऑफ करते हैं। कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ टूल्स को और एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये और दूसरी बात, अगर ये टूल नज़र नहीं आ रहा तो आपने समझ आना है कि आपकी वर्जन का मसला है।